मुंबई से सटे ठाणे में 4 साल की 2 स्कूली बच्चियों के साथ हुआ यौन उत्पीड़न। इंसाफ के लिए बदलापुर स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पहुंचे हजारों लोग। आरोपी को अरेस्ट कर चुकी है पुलिस। ठाणे में बेकाबू हुई भीड़। प्रदर्शनकारी पेरेंट्स ने स्कूल में की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों को स्कूल से बाहर करने में जुटे कर्मचारी। ठाणे में बच्चियों के साथ यौन शोषण पर भारी बवाल। स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पत्थरबाजी की। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। यौन शोषण मामले की जांच के लिए डिप्टी सीएम ने एसआईटी का गठन किया। ठाणे की घटना पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान। कहा, आरोपी पर पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ है केस। स्कूल को भी भेजा गया नोटिस। 13 से 16 अगस्त के बीच की घटना है। 18 अगस्त को दर्ज हुई शिकायत। घटना के वक्त स्कूल में बंद था सीसीटीवी। शिक्षा मंत्री बोले 4 शिक्षकों को किया गया है सस्पेंड। फास्ट ट्रैक कोर्ट में करेंगे सुनवाई। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। डॉक्टर से भी काम पर लौटने की अपील की। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सवाल उठाए। कहा, सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा बेहद कमजोर। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर अध्ययन कर सुझाव देगी टास्क फोर्स। चीफ जस्टिस ने कहा, अपराध का पता मिलने के बाद प्रिंसिपल ने उसे आत्महत्या बताया। एफआईआर में भी देरी हुई। कोर्ट ने घटना को बताया डरावनी। चीफ जस्टिस ने आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ का भी संज्ञान लिया। पूछा, भीड़ ने आकर तोड़फोड़ कर दी, पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? पुलिस का क्राइम सीन की रक्षा करना कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टास्क फोर्स के गठन पर बोले आरएमएल के डॉक्टर्स। कहा, आदेश से खुश हैं लेकिन प्रोटेक्शन एक्ट पर टिप्पणी की थी, उम्मीद की थी ज्वाइंट आरडीए मीटिंग में हड़ताल पर फैसला किया जाएगा। लगातार बढ़ती जा रही हैं संदीप घोष की मुश्किलें। पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है पुलिस। आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस हुआ दर्ज। कल बंगाल सरकार ने बनाई थी एसआईटी। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी सीबीआई की पूछताछ। कल भी 12 घंटे से ज्यादा तक चला था पूछताछ का सिलसिला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बंगाल के हालात की जानकारी दी। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले थे सीवी आनंद बोस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दोहराई ममता बनर्जी पर केस चलाने की मांग। कहा, ममता को इस्तीफा दे देना चाहिए। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती के प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स को धमकी। कहा, मुख्यमंत्री को बदनाम करोगे तो तृणमूल कार्यकर्ता आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों को चिट्ठी लिखी। डॉक्टर्स की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला। आज शाम आरोपी संजय रॉय का हो सकता है पॉलीग्राफिक टेस्ट। सिक्किम में दिखा कुदरत का कहर। पहाड़ पर हुआ भीषण लैंडस्लाइड। मलबा गिरने से एनएचपीसी तीस्ता पार हाउस का एक हिस्सा ध्वस्त हुआ। टिहरी बांध के पास उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 8 पर्यटकों और 9 स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया। नदी की धारा पर बने अस्थायी पुल के टूटने से लोग एक रिजॉर्ट में फंस गए थे। हैदराबाद में एलबी स्टेडियम के एक तरफ की दीवार गिर गई। हादसे में आसपास खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पास से गुजर रहे तार भी टूटे। तेलंगाना में बारिश का जबरदस्त प्रहार। सड़क पर पानी के बहाव में स्कूटी समेत एक युवक बह गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। मुंबई में अगले 3 से 4 दिनों में बारिश का अनुमान। बारिश के बाद बदला दिल्ली एनसीआर का मौसम। झमाझम बारिश के बाद जलमग्न दिल्ली के कई इलाके। दिल्ली में मिंटो रोड पर भारी बारिश का कहर। बारिश का पानी सड़कों पर भरा। ऑटो रिक्शा डूबा हुआ नजर आया। आश्रम ब्रिज के पास भी जलभराव। पानी में फंसी एम्बुलेंस। भारी बारिश की वजह से दिल्ली का जंतर मंतर रोड झील में तब्दील हो गया। कांग्रेस यूथ कार्यालय में भी जलभराव की स्थिति। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। बारिश के बाद जगह जगह पर पानी भरा।
बारिश की वजह से गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली जाने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद नोएडा वासियों को भी मिली राहत। कई जगहों पर पानी भरने से ट्रैफिक हुआ स्लो। यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ गया है। वायनाड में 30 जुलाई को आई प्राकृतिक आपदा का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में कैद हुई लैंडस्लाइड की तस्वीरें। अचानक आए मलबे से बेकरी हुई थी तबाह। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एमएलए क्रॉसिंग के पास जबरदस्त भूस्खलन। मुख्य सड़क पूरी तरीके से बंद। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जारी किया है कुछ और क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के लाधी इलाके में भारी बारिश से बाढ़ आई। अजरोली के ठीक नीचे बारिश का कहर। रोनहाट हरिपुरधार सड़क मार्ग पर यातायात बहाल करवाने में जुटा पीडब्ल्यूडी विभाग। मंडी जिला के थाची के मुराह रोड पर बुरा हाल हुआ है। जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। पुल बनाने की लगातार अपील पर भी कोई सुनवाई नहीं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में खिसका पहाड़। बैजनाथ चढ़ियार सड़क मार्ग पर आया पहाड़ से मलबा। सड़क खोलने का काम जारी। भारी बारिश से हुआ लैंडस्लाइड। तेलंगाना में भारी बारिश का असर दिखा। निजामाबाद में फंसी राज्य परिवहन की एक बस। पुलिस और स्थानीय लोगों ने यात्रियों को सुरक्षित निकाला। रेलवे अंडरपास में भरा था पानी। लेटरल एंट्री के मामले पर बैकफुट पर आई सरकार। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की पत्र लिखकर लेटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया। पीएम मोदी से बातचीत के बाद चिट्ठी लिखी। बिहार में आज से जमीन सर्वे का दूसरा चरण शुरू। 40,000 गांव में कराया जाएगा ये सर्वे। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने फिर से शुरू किया प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा निदेशालय के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे। निलंबित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। अहमदनगर में पूजा के पैतृक गांव में पुलिस जांच करेगी। चाकूबाजी में जान गंवाने वाले उदयपुर के देवराज का अंतिम संस्कार अशोकनगर मोक्षधाम में हुआ। प्रशासन ने किए भारी सुरक्षा के इंतजाम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की अधिसूचना जारी। 27 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख है। 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू हो रहा है पहले चरण के लिए नामांकन। दिल्ली में पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई। बैक टू बैक 2 भूकंप के झटकों से हिला जम्मू कश्मीर। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.9 मापी गई। बारामूला था भूकंप का एपिसेंटर।